5 रुपये जवाहरलाल नेहरू सिक्के में 3 अलग अलग वैरायटी आता है। अगर नॉर्मल को ले लें तो 4 अलग अलग वैरायटी, मतलब आपके कलेक्शन में 5 रुपये जवाहरलाल नेहरू सिक्के होने चाहिए 4 अलग अलग टाइप के। एक नॉर्मल वैरायटी, बाकी 3 डिफरेंट अलग अलग वैरायटी। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में हम जानेंगे 5 रुपये के जवाहरलाल नेहरू सिक्के में वो कौन कौन से 3 अलग अलग वैरायटी है जो आपको कलेक्शन करना ही चाहिए। किसी किसी वीडियो में आप देखते हैं कोई कहते हैं 5 रुपये जवाहरलाल नेहरू सिक्के, 5 रुपये इंदिरा गांधी के सिक्के लाखों में बिकते हैं। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। 5 रुपये के जवाहरलाल नेहरू सिक्के और 5 रुपये के इंदिरा गांधी के सिक्के कॉमन सिक्के हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई क्वांटिटी में इशू किया गया था। अभी भी ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन में तो शायद देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी न किसी के घर में, अगर आप अपने दोस्त के घर में ही थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो मिल जाएगा। किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में अगर आप विजिट करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे हजारों में ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वाला सिक्का उनके पास रहते हैं जो एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के जो सिक्के हैं वो कॉमन सिक्के हैं, कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और जो 3 वैरायटी में आपको बताने जा रहा हूं उसे आप जरूर कलेक्ट कीजिए। और ये जो 3 अलग अलग वैरायटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ दोस्तों 50 पैसे के 2 सिक्के हैं यहाँ पर, दोनों ही कीमती हैं, रेयर है और एक एक करके मैंने इसे कलेक्ट किया है और टोटल 10 सिक्के हो गए हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक और सिक्का यहाँ पर है 11। ये भी रेयर है, मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए ये सेलर ने, जब मैंने परचेस किया था एग्जीबिशन से, सेलर ने रखा था इसका प्राइस 3000, तो यहाँ पर 1.5 मतलब 1500 रुपये। तो सिक्का कौन सा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और 10 सिक्के हो गए हैं मेरे कलेक्शन में और आपको भी ऐसे सिक्के कलेक्ट करना चाहिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पिछला जो वीडियो है आप स्क्रीन के साइड में उसका थंबनेल देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा जानकारी इस वीडियो से भी मिलेगा। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पे। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर 5 रुपये जवाहरलाल नेहरू सिक्के के 2 सिक्के हैं। देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक और है, ये एक और है। ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। सीधे आप देखेंगे सबसे पहले 5 रुपये के ये सिक्का, जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का जब आपके हाथों में आएगा, आपको सबसे पहले देखना है ये जो जवाहर लिखा हुआ है, देखिए JAWAHAR, इस आर पर आपको ध्यान देना है। यहां पर देखिए ये एक आर आप देख रहे हैं, इसका जो टेल है, आर का जो पूंछ है, सीधे आम भाषा में JAWAHAR, इसका जो टेल है या फिर पूंछ है, ये देखिए शॉर्ट है, लेटर के साथ ही है। लेकिन इस सिक्के में अगर आप देखेंगे, देखिए ये आप देखिए JAWAHAR, आर का जो टेल है या फिर आम भाषा में आर का जो पूंछ है, देखिए थोड़ा सा लंबा है। ये एक वैरायटी हो गया। और जवाहरलाल नेहरू के सिक्के में ये आर वैरायटी वाला सिक्का कीमती होता है, या फिर सबसे जो कीमती वाला है वो ये है। अगर कोई एरर है उसकी बात अलग है, क्योंकि इस सिक्के में जो एज आता है ये सिक्योरिटी एज में आता है, लेकिन इस सिक्के में आपको रीडेड एज या फिर प्लेन एज भी देखने को मिलता है। तो अगर वैसा एज वैरायटी वाला सिक्का है जवाहरलाल नेहरू सिक्के में या फिर इंदिरा गांधी के सिक्के में, तो उसका वैल्यू आपको और भी ज्यादा मिलेगा। ये जो आर वैरायटी वाला है कभी कभी उससे भी ज्यादा मिलता है। तो आपने देख लिया है, एक बार फिर से देखिए JAWAHAR, आर का जो टेल है देखिए लंबा है, थोड़ा सा नीचे आया है देखिए। और इस सिक्के में देखिए JAWAHAR, आर का जो टेल है या फिर आर का जो पूंछ है वो देखिए लेटर के साथ ही है, एक लाइन में है, नीचे नहीं आया है। तो ये अलग अलग वैरायटी, नॉर्मल ये है और वैरायटी वाला ये है।
आइए अब मैं आपको म्यूल कॉइन के बुक से दिखाता हूं बाकी दो अलग अलग वैरायटी। तो 1989 देखिए रिवर्स साइड, ओवर साइड। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी 1989 में ये सिक्का इशू किया गया था। ये है मिंट ईयर, नॉर्मल इशू। ये बाकी जो टाइप 5B ओवर्स ऐसा है ये अलग है दोस्तों, ये न्यूमेटिक लैंग्वेज है। ये समझने के लिए आपको एक बुक लेना पड़ेगा और भी ग्राउंड से आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो नॉर्मल इशू आपने देखा। इसके बाद आप नीचे आइए, देखिए यहां पर है जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी ओवर्स वैरायटी। ओवर्स वैरायटी, ओवर्स मतलब ये ओवर्स वैरायटी। अब वैरायटी कौन सा है आप ध्यान से देखिए। ये जो टिथ गया है यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें ये नॉर्मल इशू है। ये जो टिथ है अब ध्यान से देखिए छोटा है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है। बहुत बारीकी से और ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो टिथ है ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है और ये जो टिथ है यहाँ पर ये देखिए छोटा है। ये एक वैरायटी हो गया ओवर्स वैरायटी। लायन जिस साइड में होता है रिपब्लिक इंडिया के सिक्के में उसे ओवर्स कहा जाता है। एक वैरायटी हो गया। अब दूसरा वैरायटी, दूसरा जो वैरायटी है यहाँ पर आप देखिए जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी 1989 एम मतलब मुंबई मिंट से रिवर्स वैरायटी। अब रिवर्स वैरायटी, रिवर्स वैरायटी में वही है, टिथ लंबा है और ये देखिए वो आर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, ये देखिए ये जो लेजेंड है आर का जो टेल है देखिए ये लंबा है, टीथ भी लंबा है। टीथ आपने देखा। अब अगर नॉर्मल इशू जो था उसके टीथ अगर देखेंगे रिवर्स साइड का, ये भी देखिए छोटा है। ये देखिए नॉर्मल इशू, इसका टीथ देखिए यहां पर ये भी छोटा है। तो पहले हो गया ओवर्स का टीथ लंबा है, उसके बाद ये आर टेल जो है और टीथ भी लंबा है। दो अलग अलग वैरायटी हो गया। इसके बाद जो वैरायटी है देखिए ये आता है यहां पर वैरायटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, मतलब दोनों साइड में टीथ रिवर्स साइड में भी लंबा है और देखिए ओवर साइड में भी लंबा है। उसके साथ ये जो आर का टेल है ये टेल भी देखिए लंबा है। यहाँ पर देखिए और भी ध्यान से दिया गया है, नॉर्मल ओवर्स, छोटा टीथ, नैरो एंड लार्जर टीथ यहाँ पर देखिए दिया गया है और ओवर साइड में वहाँ पर हुआ और ये है रिवर्स साइड में देखिए वही सेम है यहाँ और यहाँ। अब यहाँ पर कमेंट्स आप देखिए 1989 मिंट मुंबई डाई वैरायटी। कोई सेलर या फिर कोई कलेक्टर ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के इस सिक्के में म्यूल आता है। दोस्तों म्यूल नहीं आता है। म्यूल का जो डेफिनेशन है वो अलग है। म्यूल तब बनता है जब किसी दूसरे सिक्के का ओवर्स या फिर रिवर्स डाई यूज किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू के इस सिक्के में इंदिरा गांधी वाला ओवर साइड यूज किया गया है। ये जो इंदिरा गांधी वाला सिक्का है यहाँ पर देखिए ये जो डॉटेड सर्कल है, ये डॉटेड सर्कल वाला एज ए एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, डॉटेड सर्कल वाला अगर जवाहरलाल नेहरू के इस ओवर साइड में यूज किया जाता तो वो म्यूल कहलाता। लेकिन बाकी जो है ये है डाई वैरायटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए ओवर्स वैरायटी टाइप 1 में लॉन्ग टूथ रिम, रिवर्स वैरायटी लॉन्ग टूथ रिम और वैरायटी ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में ही ये जो रिम है या फिर जो टूथ है वो थोड़ा सा लंबा है। तो सीधे आम भाषा में मैंने ये कहने की कोशिश किया है। अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे से आप प्ले करके अगर समझ में नहीं आया था तो एक बार और देख लीजिए। आइए अब देखते हैं जो 50 पैसे के सिक्के हैं, जो 10 सिक्के मैंने एक एक करके कलेक्ट किया है वो कौन सा है। ये सारे ही सिक्के अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पे मैंने कलेक्ट किया है, अलग अलग प्राइस पर। ये जो सिक्का है ये देखिए
1993 हैदराबाद, यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखिए 1993 हैदराबाद। इस सिक्के को लेकर पहले भी मैंने वीडियो बना था, लेकिन उस समय कलेक्शन मेरा थोड़ा कम था। अब 10 हो गया है, इसीलिए फिर से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये देखिए 1993 जो मिंट ईयर है, उसके नीचे देखिए स्टार मिंट मार्क है, जो है हैदराबाद मिंट का सिक्का, और सारे ही सिक्के अच्छे कंडीशन में हैं। और ये जो 3000 लिखा हुआ है, ये कॉइन एग्जीबिशन से मैंने लिया था। 3000 प्राइस नहीं है, सेलर ने यहाँ पर लिखा है। ये भी देखिए 1993 हैदराबाद। तो ये 2 सिक्के, ये एक और सिक्का, लेकिन ये हैदराबाद नहीं है। 1993 ये जो सिक्का है, ये है बॉम्बे का। बॉम्बे और हैदराबाद का जो प्राइस है वो लगभग सेम प्राइस है, लेकिन पर्सनली बॉम्बे में उतना कलेक्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। ये एक ही सिक्का है कलेक्शन में, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो 1993 हैदराबाद में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये देखिए 1993 के जो मिंट ईयर है, उसके नीचे देखिए मिंट मार्क है, बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क। अब दोस्तों उसके बाद इस सिक्के में देखिए यहाँ पर सेलर ने 1500 प्राइस रखा है, और ये भी देखिए 1993 हैदराबाद का है। कंडीशन भी आप देख सकते हैं। मैं हमेशा देखता हूं इस सिक्के में, खास करके ऐसे स्टील के 1993 के सिक्के में मैं देखता हूं अशोका जो लायन है उसके नीचे छत्त में जाते ठीक ठाक है या फिर नहीं है। आप भी इसे देख लेना, अगर बहुत ज्यादा घिसा पिटा है तो इसका प्राइस कम होगा। ये भी 1993 हैदराबाद, और ये भी 1993 हैदराबाद। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए 1993 हैदराबाद, ये भी 1993 हैदराबाद, और ये भी है 1993 हैदराबाद, और ये देखिए दोनों, ये भी 1993 हैदराबाद। कंडीशन आप देखते जाइए, और ये भी 1993 हैदराबाद। अब दोस्तों अगर मैं प्राइस आपको बताऊंगा, आज की डेट में यूएनसी कंडीशन अगर है, जेम कंडीशन अगर है, तो इसका वैल्यू 1993 हैदराबाद मिंट सिक्के का जो वैल्यू है वो है लगभग 3000 रुपीज के आसपास। जेम यूएनसी कंडीशन होना चाहिए, और अगर कंडीशन उससे नीचे है, एक्स्ट्रा फाइन में है, तो आज की डेट में आपको मिलेगा 2000 रुपीज के आसपास। वेरीफाइन प्लस कंडीशन में 1200 से 1500, और उससे भी नीचे फाइन कंडीशन में, घिसा पीटे कंडीशन में आज की डेट में आपको मिलेगा 700 से 800, 850 रुपये के बीच में, बहुत ज़्यादा यूज कंडीशन में। 10 सिक्का हो गया है। अभी दोस्तों थोड़ा सा मिलना मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 50 सिक्के 1993 50 पैसे का जो मेरा टारगेट है वो है 50 सिक्के मैं कलेक्ट करूंगा। प्राइस जो है, टारगेट प्राइस जो है 5000 6000 जब होगा एक एक सिक्के का, एक्स्ट्रा फाइन AUNC कंडीशन में, तब मैं इसे सेल करूंगा, चाहे उसमें 5 साल लगे या फिर 10 साल लगे। आपके कलेक्शन में 1993 हैदराबाद, 1993 बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू के सिक्के अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप न्यूज़ पेज चैनल के साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए, instagram.com/newspage। फिर से वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी कहता है आपको जवाहरलाल नेहरू के सिक्के, इंदिरा गांधी के सिक्के 5 लाख, 10 लाख, 10,000, 20,000 में बिकते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उनके चक्कर में मत पड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।